सीलिंग फैन में कैपेसिटर का यूज क्यों किया जाता है। एंड दोस्तों जो हमारी मोटर होती है पानी की मोटर, उसमें कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं। एंड दोस्तों सपोज दैट कि एक फैन में हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है और दूसरे फैन में कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, इससे हमारा क्या होगा। दोस्तों ये कई बार इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किया जाता है, तो दोस्तों मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दोस्तों अगर आपने ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। दोस्तों जो हमारे घरों में जो हम फ़ैन यूज़ करते हैं उसमें जो कैपेसिटर लगा होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग करना, यानी फ़ैन को सेल्फ स्टार्टिंग करना। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सेल्फ स्टार्टिंग का क्या मतलब हुआ, इससे क्या मतलब हुआ। तो दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। दोस्तों वैसे नॉर्मली जो हमारा कैपेसिटर होता है उसका जो यूज होता है वो क्या काम करता है, वो उसका काम होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो दोस्तों हम फैन में जो कैपेसिटर यूज करते हैं इसका काम बेसिकली अलग होता है। बट जो नॉर्मली हमारा उसका अगर क्वेश्चन किया जाए कि जो हमारा कैपेसिटर है उसका क्या यूज होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, जब भी आपसे इलेक्ट्रिकल में पूछे। अब दोस्तों फैन और मोटर की बात करें तो फैन में क्या होता है कि सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है, यानी जो हमारी फैन है, हमारा फैन है, उसको जो कैपेसिटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है। अब इस सेल्फ स्टार्टिंग से क्या मतलब है, मैं आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों जो हमारी सिंगल फेज मोटर होती है वो क्या करती है, एक तो इसमें फेज होता है और दूसरा हमारा न्यूट्रल होता है। तो जो भी जितने भी सिंगल फेज से सप्लाई चलते हैं तो एक में फेज और न्यूट्रल होता है। और सेम टू सेम क्या होता है, हमारा सीलिंग फैन भी सिंगल फेज सप्लाई से चलता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा काम होता है, अब जैसे दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा वाटर मोटर होती है, जो हमारी पानी की मोटर होती है, उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। अब सपोज दोस्तों दोस्तों ये हमारा एक फ़ैन है। अब इस फ़ैन में क्या करते हैं कि हम कैपेसिटर लगा देते हैं। अब कैपेसिटर जब भी लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, इस स्विच को यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। सपोज दैट अब दूसरा हमारा फ़ैन है जिसमें हमारा क्या है, कैपेसिटर हम नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों सपोज दैट इसमें हमारा कैपेसिटर लगा है और जैसे ही हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये जो हमारा फ़ैन है वो क्या है, रोटेट होना चालू हो जाएगा। यानी जैसे ही हमारा हमने स्विच ऑन किया तो हमारा जो फ़ैन है वो चालू हो जाएगा, रनिंग कंडीशन में हो जाएगा जब हमारा कैपेसिटर लगा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जब हमारा कैपेसिटर नहीं लगा होगा तो क्या होगा। अब दोस्तों जैसे कि इसमें हमारा कैपेसिटर नहीं लगा हुआ और हम क्या करते हैं, स्विच को एक बार हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। ऑन करने में क्या होगा कि जैसे हमने कैपेसिटर हटा दिया और स्विच को ऑन करते ही, तो फैन जो होता है हमारा वो रोटेट नहीं होगा और घूमेगा नहीं। इसमें केवल हार्मिंग साउंड आएगा, जैसे कि वाइब्रेट हो रहा है ना वैसे आएगा। तो इस फैन को हमें क्या करना होता है, पुश करना होता है। किसी भी डायरेक्शन में आप पुश करेंगे तो उसी डायरेक्शन में ये चलने लग जाएगा जब हमारा कैपेसिटर ऑन नहीं होगा। तो आप इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में ऐसे आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी को मैंने पहले बताया था आपको, सेल्फ स्टार्टिंग वर्ड। तो इसी को हम क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग बोलते हैं। यानी क्या है, हमारा जो फैन है वो ऑटोमेटिक, यानी उसे पुश ना करना पड़े। अब इसको पुश करना पड़ रहा है तो ये क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग हो रहा है। तो दोस्तों हम इसीलिए वहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ करते हैं कि हमें सेल्फ स्टार्टिंग मिल जाए, यानी अपने आप ही चालू हो जाए। दोस्तों अगर इसमें कैपेसिटर लगा होता है तो ये सेल्फ स्टार्ट हो जाता, बट यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, हमें पुश करना पड़ रहा है। यानी किसी भी डायरेक्शन में हम पुश करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट होगा। सपोज दैट हम इस डायरेक्शन में इसको घुमा देंगे किसी भी लकड़ी से या हाथ से, तो वो क्या है, उसी डायरेक्शन में चालू हो जाएगा। बट क्या होगा, अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो सीलिंग फैन में एक तो कंपन होने लग जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो सीलिंग फैन कंपन क्यों करता है, तो इसी वजह से करता है जब हमारे फैन में कैपेसिटर का यूज नहीं होता है। दोस्तों इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि बिना कैपेसिटर के फैन कैसे चलाएं। तो दोस्तों बिना कैपेसिटर के आपको फैन नहीं चलाना है, वरना आपको हाथ से ही रोटेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो हमारा सीलिंग फैन होता है। सीलिंग फैन में जो मोटर होती है उसके अंदर वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग दोस्तों दो प्रकार की, उसमें एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और रनिंग वाइंडिंग होती है। तो जब भी आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए कि जो हमारा सीलिंग फैन है उसमें वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, तो दो टाइप की होती है। एक तो रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में दोस्तों हमारा कैपेसिटर कनेक्ट होता है, जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसी में हमारा कैपेसिटर कनेक्ट होता है। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। तो कई बार इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में आपसे कॉपी में एक तो नोट करवाया जाता है कि यहाँ पे आप कैपेसिटर का सिंबल बना सकते हैं, तो आप यहाँ पे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंड दोस्तों दूसरा टॉपिक हमारा है कि वाइंडिंग में कौन सा फील्ड बनता है। यानी जब भी हम किसी भी मोटर को सप्लाई देते हैं, सपोज दैट हमारे फैन की मोटर है, या हम बात करते हैं सपोज दैट हमने सिंगल फेज इसमें सप्लाई दिया, फेज एंड न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया इस मोटर को। तो इस मोटर में क्या होगा कि जो हमारी वाइंडिंग है फैन की, दोस्तों जब भी हम इसमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है कि इस वाइंडिंग में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है,
तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल की ट्रिव्या में ऐसा ही आपको आंसर देना है कि जब भी हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, फेज और न्यूट्रल देते हैं, तो उस वाइंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड जब भी बनता है तो उसमें क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है उस वाइंडिंग में, और टॉर्क जनरेट होने के कारण ही हमारा जो रोटर है वो घूमता है, क्योंकि टॉर्क से हमारा क्या है, फोर्स बनता है। उसी के कारण क्या होता है, हमारा जो है रोटर हमारा रोटेट होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दूसरा टॉपिक हमारा, टेबल फैन की हवा आगे क्यों नहीं आती। कई बार आप बैठ जाते हैं लेकिन जो हमारा टेबल फैन है वो क्या है, हवा हमारा पीछे की तरफ फेंकता रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस है और परेशान है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हमारा फैन की जो पंखी होती हैं, विंग्स होते हैं, वो क्या है, हमारा उल्टे कनेक्शन होता है, यानी हम उसको उल्टा लगा देते हैं। इस वजह से क्या है, फैन का जो एयर है वो आगे नहीं आ पाती। दोस्तों इसमें दो तीन टॉपिक ही आपको याद रखना है कि जो हमारी वाइंडिंग है फैन की, उसका कनेक्शन कैसे होता है और कैपेसिटर किस पे लगता है। एंड दूसरा टॉपिक दोस्तों इसमें यह याद रखना है कि जब भी हम वाइंडिंग में कनेक्ट करते हैं, कोई भी कनेक्शन देते हैं, सपोज दैट सिंगल फेज सप्लाई दिया हमने, तो इसमें हमारा जो फील्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो सिंपल सा आंसर है कि दोस्तों की मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। टॉर्क जब भी जनरेट होगा तो इसी के थ्रू क्या है, हमारा जो रोटर है वो रोटेट होगा। दोस्तों आई होप कि सेल्फ स्टार्टिंग क्या होता है और फैन के बारे में मैंने जितनी भी जानकारी दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो दोस्तों अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जो भी आपके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उनको जरूर से जरूर शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक के साथ।